27 सितंबर को नगर परिषद बैहर के 14 वार्डों एवं नगर पालिका परिषद मलाजखंड के 24 वार्डों में पार्षदों के लिए मतदान कराया गया। शाम 5 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। इसके साथ ही 38 पार्षदों के निर्वाचन के लिए भाग्य आजमा रहे 135 प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की गणना 30 सितंबर 2022 को बैहर और मलाजखंड में संपन्न होगी। नगर परिषद बैहर के वार्ड क्रमांक 11 से पार्षद का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, रिटर्निंग ऑफिसर बैहर एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा, मलाजखंड की रिटर्निंग ऑफिसर ज्योति ठाकुर ने आज बैहर एवं मलाजखंड के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदान व्यवस्था का जायजा लिया। नगर परिषद बैहर में 79.50% एवं नगर पालिका परिषद मलाजखंड में 75% मतदान हुआ है। मतदान के उपरांत सीलबंद ईवीएम बैहर एवं मलाजखंड के स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखी गई। सुबह 7 बजे सभी 54 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रारंभ हो गया था। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर का भी इंतजाम यहां पर किया गया था। मतदान केंद्रों पर सतत निगरानी रखने के लिए सेक्टर ऑफिसर के अलावा अन्य अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। 481 मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती आयुषी जैन एवं राहुल नायक ने अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ अपनी समस्या लेकर आए आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में लांजी तहसील के ग्राम दिघोरी के ग्रामीण शिकायत लेकर आए थे कि उनके गाँव में असामाजिक तत्वों द्वारा शराब की बिक्री की जा रही है, जिसके कारण युवा लड़के शिक्षा की ओर ध्यान न देकर गलत कामों में लीन हो रहे हैं और गांव व समाज का माहौल बिगड़ रहा है। अतः बेटा बचाओ अभियान चलाकर ऐसे कार्यों को रोका जाए। ग्राम पंचायत दिघोरी की सरपंच शिकायत लेकर आई थी कि उनकी पंचायत में सचिव का पद रिक्त होने के कारण पाथरगांव पंचायत के सचिव को दिघोरी पंचायत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन पाथरगांव के सचिव युगल किशोर कलपुरे द्वारा अब तक ग्राम पंचायत दिघोरी का प्रभार नहीं लिया गया, जिसके कारण उनकी पंचायत के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अतः पाथरगांव सचिव को दिघोरी पंचायत का प्रभार लेने के लिए पुनः आदेशित किया जाए। हमारे समस्या का यहाँ आने का कारण ये है कि जो गांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है वो बिकना बंद होना चाहिए। और क्या है, शाम के समय जब शराब पीते हैं तो ग्राम में झगड़े, लड़ाई, अशांति का माहौल रहता है। इसलिए हम यहाँ शराबबंदी को लेकर आए हुए हैं। लांजी विकासखंड के ग्राम पंचायत नेवरवाही से पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय और सीईओ जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर सचिव और रोजगार सहायक के विरुद्ध शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को दरकिनार कर अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिससे पात्र हितग्राही परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सचिव के द्वारा एसएससी सूची में नाम जुड़ाने के लिए 15-15 हज़ार रुपये की मांग की गई है, लेकिन जब उनके द्वारा इतनी राशि नहीं दी गई तो उनके नाम हटा दिए गए। वहाँ से कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय पहुँचे हैं। क्या आप लोगों की मांग है? मांग हमारा वो है कि जैसे आवास मकान का जो सूची में पहले नाम आए थे और उसके बाद में हमको बीच में पहले ग्राम सभा लगा था, उसमें सूची में नाम था कि मकान के लिए, और बाद में फिर वो हमारा नाम कट गए वहाँ से। यानी हमसे 15,000 रुपया मांगने का मांग कर रहे थे। कौन मांग रहा था? सचिव साहब ने। अच्छा। तो हमने इनकार कर दिया कि भाई उतना पैसा हम गरीब लोग नहीं दे सकते। इसी तरह से अन्य ग्रामीणों ने बताया कि निर्मल भारत योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए भी सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा 1-1 हज़ार रुपये की राशि मांगी जा रही है। उनके द्वारा जब उक्त राशि नहीं दी गई तो उन्हें शौचालय निर्माण की राशि जारी नहीं की गई। ऐसे करीब आधा दर्जन लोग आज भी है जिन्हें इस योजना का लाभ गाँव में नहीं मिल पा रहा है। हमारे पंचायत में तो लगभग पूरे बन गए हैं। कितने लोगों के नहीं बने फिर? अभी 6-7 लोग का है। अच्छा, उनको क्या बोला जा रहा है? पैसा का मांग कर रहे हैं, 1000 रुपये दो फिर हम देते हैं पैसे। तो आप कौन मांग रहा है?
सचिव। भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता संघ ने 27 सितंबर को लियाफी के आह्वान पर एलआईसी के सामने काले रंग की फीता बांधकर प्रदर्शन किया। आईआरडीए के निर्णयों में डीमैट अकाउंट खोलने, एजेंट्स पोर्टेबिलिटी लागू करने और 3 बीमा कंपनियों में काम करने की छूट, ऋण पर ब्याज दर कम करने जैसे निर्णयों का विरोध किया। अभिकर्ता संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि एलआईसी एजेंट्स का कमीशन कम किया जा रहा है। 1956 से लागू कमीशन ही इस बढ़ती महंगाई में उन्हें मिल रहा है, जिससे अभिकर्ता प्रताड़ित हो रहे हैं। इसी को लेकर आज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी समय में यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। देश भर में एलआईसी अभिकर्ता सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वापिस लो, वापिस लो, सारे कानून वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, सारे कानून वापस लो। ये जो आईआरडीए ने नियम लाए हैं प्राइवेट सेक्टर को देखते हुए एलआईसी को प्राइवेटाइजेशन करने की दौड़ पे, जो सरासर गलत है, जिसमें कई चीज़ें ऐसी आ रही जो एजेंट पोर्टेबिलिटी एक मेन चीज़ आ रही है। एजेंट जो भी काम करता है इतनी मेहनत से कि एक पॉलिसी लेने के लिए उसको 20 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर वही चीज़ बीच में टूटती है तो तानाशाही जो चलती है आईआरडीए की वो नहीं हो पाएगी। उसके बाद एक जो कानून ला रहा है डीमैट अकाउंट का भी खूब चल रहा है, जो भी अभी नया डिजिटल वर्ल्ड आ रहा है उसमें डीमैट अकाउंट के कारण गवर्नमेंट चाह रही है जितनी भी पॉलिसियाँ हैं, जो भी इंडिया गवर्नमेंट की एलआईसी कंपनी की टैक्स फ्री पॉलिसी जो बोलते हैं, हम आज भी ये बोलते हैं कि जो भी पॉलिसी मैच्योरिटी होती है उसमें 1 पैसे का भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट की यहाँ नीयत ख़राब हो रही है, जिस कारण से गवर्नमेंट चाह रही है जितनी भी एलआईसी की पॉलिसियाँ हैं उसको हम डीमैट में लाके आपको हर साल 1000 से 1500 का खर्चे में बांधे, और उसके बाद जो भी आपके पेमेंट हम बोलते हैं कि टैक्स फ्री रहेंगे, वो पेमेंट को आपके डीमैट में लाके उसको टैक्सेबल लाने की साजिश जो ऊपर चल रही है, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। जो लंच में 1:30 से 2 बजे के टाइम हमने लिए हैं, उसका एक ये छोटा स्वरूप जो उनको ऊपर से आदेश हुआ है कि हमको करना है, और अगर इस टाइप के ये कानून होंगे तो आगे और इसका बड़ा जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद और इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों स्कूली बच्चों के अलावा पर्यटन प्रेमी, समाज सेवी और डीएटीसी का स्टाफ शामिल हुआ। पर्यटन दिवस का मुख्य कार्यक्रम पुरातत्व शोध संग्रहालय परिसर में आयोजित किया गया। यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार और नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर शामिल हुए। वहीं विशेष अतिथियों में रमेश रंगलानी, नोडल अधिकारी विकास रघुवंशी, संग्रहालय के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गहरवार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम से पूर्व जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार ने संग्रहालय परिसर का भ्रमण किया। संग्रहालय अध्यक्ष गहरवार ने उन्हें जिले के प्राचीन इतिहास और पाषाण प्रतिमाओं की जानकारी दी। इस दौरान संग्रहालय में ग्रामोफोन देखकर सीईओ रोमांचित नजर आए, जिन्होंने उसे सुनने की इच्छा भी जाहिर की। जैसे ही ग्रामोफोन बजा, सभी के चेहरों पर मुस्कान देखी गई। इसी तरह एक और कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय और एमएलबी स्कूल में किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को जिले के पर्यटन स्थानों के बारे में जानकारी देकर सुरक्षित पर्यटन की शपथ दिलाई गई। वहीं उन्हें पर्यटन स्थलों को साफ सुथरा रखने, प्रचार प्रसार और इन्हें बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरित किया गया। पुरातत्व का, जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि पुरातत्व का हम लोग के व्यक्तिगत अपने इतिहास से बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव रहता है, और फिर हम लोग का भविष्य का विकास देखने के लिए हम लोग को अपने इतिहास को ज़रूर देखना चाहिए, और उसमें पुरातत्व का बहुत ही बड़ा रोल है। तो हम लोग का भी एज एडमिनिस्ट्रेशन यही यहाँ पे प्रयास रहेगा कि ये जो अपना संग्रहालय है ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो। और यहाँ पे दोनों ही एनजीओज़ ने मिलकर बहुत ही अच्छा क्विज़ किया है, और फिर उसमें बच्चों ने भी बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया है। और इसमें हम लोगों ने ये भी बिंदु पे भी चर्चा की है कि हमारी जो देव नदी है उस पर ऑलरेडी एक डीपीआर सक्सेना साहब ने बनाया हुआ है, तो उस डीपीआर को भी हम लोग देखेंगे। और फिर जो रिवर रिजुविनेशन है उसको लेके हम लोगों के साइड से जो भी संभव होगा।